डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदास। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने इंडिया और हिंदू कम्युनिटी के हवाले से कुछ स्टेटमेंट दी थी। उनकी स्टेटमेंट ने इंडियन मीडिया में और हिंदू कम्युनिटी में तहलका मचा कर रख दिया है। अब जराये के मुताबिक ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट के हो या फिर एसीसी टूर्नामेंट। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. अगर ये इतनी बड़ी बात है तो जितने पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं उतने इंडिया में भी रहते हैं। आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो कहेंगे हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी पाकिस्तान नहीं आना चाहेगा, कोई भी नहीं आना चाहेगा। और हम अगर मुआवजा करें भारत से अपना और भारत के साथ अपना मुकाबला करने की कोशिश करें तो हमारा और उनका जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है और मेजबान है वो फैसला करेगा कि कहाँ खिलाना है। जहां भी होगा हमारी टीम जाएगी, लेकिन इंडिया नहीं जाएंगे। तो ये बड़ा बोल्ड उन्होंने बयान दिया एक मरतबा फिर। जिस तरह पाकिस्तान के जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान उसका मेजबान था और पाकिस्तान अपने मौकफ से पीछे नहीं हटा, तो पाकिस्तान ने होश भी किए और उसके साथ साथ जो इंडिया जो कि पाकिस्तान नहीं आया था, इसलिए पाकिस्तान के हवाले से जो मौकफ अपनाया था मोहसिन नकवी ने वो बेहतरीन था। कि दुश्मन एक बार फिर से पाकिस्तान में खेल के आबाद मैदान वीरान करना चाहते क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा दुश्मन से। पीएसएल की कामयाबियां बर्दाश्त। हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. देखिए उसकी वजह ये जाहिर सी बात है जो एक माहौल बना हुआ है इंडिया पाकिस्तान का और जो मतलब यानी जाहिर बात है पॉलिटिक्स के हिसाब से जो नाराजगियां हैं, ठीक है, वो रीजन सबसे बड़ा होता है। इसीलिए हमारे क्रिकेटर्स या पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बात करते हैं कि बायलैटरल सीरीज आपस में होनी चाहिए, ठीक है। बायलैटरल सीरीज जो है वो आपस में होगी। ये जो सिर्फ आईसीसी के इवेंट में एक टाइम पे आमना सामना आपका होता है, बायलैटरल सीरीज होती रही तो इसकी वजह से जो टेंशन है ये खत्म होती चली जाए। ये ऑस्ट्रेलिया को बैठना पड़ेगा। इंग्लैंड में कोई ऑनर नहीं है इंडिया का। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दो बहुत तगड़े मुल्क हैं वर्ल्ड क्रिकेट के। वो दो ऐसी जगह पर हैं कि जहां पर इंडियन जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनका कोई असर रसूख नहीं है। ये दो तगड़े मुल्कों के साथ आप बैठें, क्योंकि साउथ अफ्रीका में तो सारे ऑनर्स उनके, इमारात में तो सारे ऑनर्स उनके, कैरेबियन प्रीमियर लीग में आधे ऑनर्स उनके, तो वो तो आपको प्रॉब्लम होनी है। ये प्रॉब्लम्स के लिए वही है कि अभी जब मोहसिन नकवी साहब की मीटिंग होगी तो फिर उस पर बात होगी और सबको एक जगह होना चाहिए। हम अब आपके चूंकि वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है एंड नाउ वी आर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट आप इंडिया के अगेंस्ट ऑब्वियसली ये न्यूट्रल वैन्यू की तरफ हम चले जाएंगे। अभी आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है। मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको इंडियन प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। जब आईपीएल लीग होती है तो उसके अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते और लाइक आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, क्या रहेंगे हम इसमें? उन्होंने पाकिस्तान टीम को तो बुलाया नहीं, प्लेयर को भी नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो डेफिनेटली हमारे लड़के वैसे भी जाते हैं। और मोदी साहब आए, इन्होंने मतलब मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से ना कंट्री का लीडर ऐसे। अच्छा देखें कितनी गलत बात है ये जो हिंदुओं को डिमोनाइज कर रहे हैं कि हम नेशन एक है, हमारा हिंदुओं से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख के करीब हिंदू रहते हैं, 50 लाख। वो ये इनकी बातें सुन के वो क्या सोचेंगे कि हम इस नेशन का हिस्सा नहीं है। और ये वो लोग हैं जो बाहर के मुल्कों में जाके कहते हैं कि आप यहाँ पे गलियों में कुत्ते ना लेके जाएं क्योंकि हमें इसमें गुस्सा चढ़ता है। ईद की, रमजान की वीडियोज आई हुई है, लोगों को, गोरों को, जो नॉन मुस्लिम है उनको कहते हैं कि हमारे सामने खाना ना खाओ, जो खुशबुएं आ रही है उससे हमारे पेट में चूहे दौड़ते हैं। अब देखिए ना 90% जो आईसीसी की फंडिंग है that is driven by Indian companies. तो आईसीसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं खड़ा होगा जी सामने। आपने देख लिया अभी जो हाल हुआ है, 2 मिनट में वो पैकअप करके चलेगा क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्रिकेट की उस हिसाब से नहीं है। पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट करता है आईसीसी को? हम 0 करते हैं।
अब जो मुआहदा हो चुका है उसके तहत ना पाकिस्तान ने इंडिया में जाके खेलना है, ना इंडिया ने पाकिस्तान में आके खेलना है 2028 तक। तो मोहसिन नकवी साहब ने आज फिर एक मरतबा कैटेगोरिकली क्लियर की इस बात को कि उनकी टीम नहीं जाएगी इंडिया खेल। वो किसी लीग में नहीं खेलने जाते, वो कह रहे हैं हमारी मर्जी की, हमारे पास पैसा है। वीरेंद्र सहवाग के बहुत से बयान आते हैं जी हम नहीं जाते खेलने। ठीक, ये नहीं है कि जी वो गलत है, मैं गलत नहीं कह रहा उनको, वो अपनी जगह पे ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी हमने ये वाली ताकत अन की है, तो अगर किसी को ये वाला शौक है, हमें अगर ये वाला शौक है, हमें अपनी क्रिकेट इस लेवल पे लेके जानी चाहिए ताकि हमारी बात सुनी जाए। अब इंडिया मेजबान है, वो किस मुल्क का इंतखाब करता है ये उनके ऊपर है, हमारी टीम वहीं जाके खेलेगी। अब हमारी टीम भी एक ही होटल में क़याम करेगी, एक ही ग्राउंड में प्रैक्टिस करेगी और एक ही जो है वो ग्राउंड में उसके मैचेस होंगे। तो फिर देखें ना आप कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चाहे पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट है या पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट है, अगर उनको ये एडवांटेज मिल भी जाता है कि हमारी टीम में इतना पोटेंशियल है कि वो इतने सारे अगर एडवांटेजेस मिलने के बाद भी परफॉर्म कर। वर्ल्ड फोरम पे पीएसएल को आईपीएल के साथ जो कंपेयर किया जाता है और हमेशा आईपीएल को ज्यादा नंबर दिए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो मार्केट बड़ी है, कमर्शियली वो एक डिफरेंट वे में उसको कहा जाता है। लेवल ऑफ क्रिकेट, कंपटीशन, उसके बाद एंजॉयमेंट, क्रिकेट को जैसे लोग आते हैं देखने के लिए उस हिसाब से इतने से हैं। बर्तानिया में 8% है, सारे ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन इनके सालों के अंदर कीड़ा है। अभी पूरे बर्तानिया में भी बहुत सारी मस्जिदों में इनको इजाजत दे दी है लाउड स्पीकर पे अजान देने की। इधर लेकम्बा सिडनी का एक सबर्ब है, उधर भी इजाजत दे दी है अजाने देने की। अगेन चलो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रहता है वो तो चले एक डफर है ना, उसने तो दुनिया को नहीं देखा। वो तो कहता है कि अहमदी कुत्ता, हिंदू कुत्ते और ये क्रिश्चियन चूड़े और ये चीजें, चलो वो तो एक डफर है ना उसको। ये जो बाहर के बैठे हुए हैं ये कितने बड़े मुनाफिक हैं कि बाहर जाके उनको कहते हैं कि अपने रवाज बदलो, हमें फैसिलिटेट करो, और पाकिस्तान हमारे में जहां पे किसी को हिलने नहीं देना। कैसे, ये क्या लोग हैं? इसमें अगर आप अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, आप तिलक वर्मा की बात करते हैं, आप ऋषभ पंत तो खैर बहुत ही ऊपर क्लास का है, करुण नायर ठीक है लड़का है, करुण नायर हो गया और बहुत सारे। अभी आपके सामने 3-4 प्लेयर ऐसे हैं। अभी एक लेफ्टिनेंट और है, उसने क्या इनिंग खेली है अभी। पीएसएल में कुछ यंगस्टर्स को देखा गया कि आरसीबी की टी-शर्ट्स उन्होंने पहनी हुई है और शायकीन जो है वो देख के खुश भी हो रहे हैं उनको। वेब ऑफ सूर्यवंशी, बट व्हाट अ स्टार्ट फॉर अ यंग बॉय। वंडर बॉय कहना चाहिए उसको, प्रोडिजी है और अल्लाह इसको और मजीद इज्जत दे, इसी तरह मेहनत करता रहे। और शाहिद आफरीदी कह रहे हैं कि जी जो विराट कोहली हैं वो नेट प्रैक्टिस भी ऐसे करते हैं जैसे मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं, और हमारे वाले जो हैं वो नेट प्रैक्टिस में बड़े नखरे करते हैं कि सीधी सीधी बॉल कराओ लग जाएगी। और एक हमारे वालों ने तो कैचिंग प्रैक्टिस भी गद्दों पे की थी, उस पर बड़ा मजाक उड़ा था। महमूद भाई मेरी यहाँ से नाक कटी थी। हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन हमारी टीम उस एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल भी नहीं उतर पाई और इंडिया के लेवल तक नहीं पहुंच सकती, ना पहुंच पाए। कि हमारा लास्ट मैच था सेमीफाइनल से पहले, वो बहुत गंदा बीट किया इंडिया ने पाकिस्तान। कैरियर आईपीएल के स्टार्ट कर रहे हो 30,000 के क्राउड के सामने, मतलब शार्दुल ठाकुर जैसे एक्सपीरियंस बॉलर को छक्का लगा के, और वो भी यानी कि जगह बना के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से आप छक्का मार रहे हो, दैट मींस भाई यू गॉट लोड्स ऑफ टेम्परामेंट एंड लोड्स ऑफ टैलेंट। इतनी चीख के इनके अंदर से थोड़ी सी भी मुनाफ की बू नहीं आती। इसका बड़ा घिसा-पिटा इनका जवाब है, नहीं वो पाकिस्तानी है, हम उनको एज अ माइनॉरिटी समझते हैं, यानी एज अ अकलियत समझते हैं। उनको माइनॉरिटीज के राइट्स, उनको इस्लाम, ये जिस तरह इनका कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1400 साल पहले लिखा जा चुका है, उसी तरह का इनके माइनॉरिटी के राइट्स भी हैं। तो इससे मैं कहता हूं कि यार इनको तो अपने इस्लाम का खुद ही नहीं पता, लेकिन इस्लाम का तीर मारी, इस्लाम का बोलबाला किए जाएंगे हर वक्त। ये पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान इस तरह की बातें कर, इसका काम बनता है इस तरह की बातें। हार और जीत टीम की परफॉर्मेंस एक तरफ साइड में रख दें, अब बात हो रही है इंडिया बहादुर की। इंडिया बहादुर अगर हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खराब कर सकते हैं, जो 29 साल के बाद हमारे मुल्क में इवेंट हो रहा था, तो हम भी खराब करेंगे। भले हमारी टीम जाए इमारात के अंदर सारे मैचेस हार जाए, लेकिन इंडिया नहीं जाना। एक बात तो क्लियर है, क्योंकि जितनी दोस्ती का हाथ हम ही बढ़ाते रहे हैं, जितना हमने हर तरह से क्रिकेट खेल को बचाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कोशिशें की हैं, अब वो तो हल्के ही नहीं आते। वो तो इंडिया बहादुर तो अपने दिमाग के अंदर पता नहीं क्या बसा के बैठे हुए, वो मेरे अंदाता है वो क्रिकेट के, ठीक है जी अंदाता होंगे आप क्रिकेट के। अब नहीं आती हमारी टीम भी खेले, अब हमारी टीम के बगैर हमने हर दफा आके आपके मुल्क के अंदर रौनक बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन अब जो आप वर्ल्ड कप की रौनकें होंगी वो पाकिस्तान टीम के बगैर हुआ करेंगी। बीसीसीआई का जो कंट्रोल है वो इन बड़े प्लेयर को पाकिस्तान आने से रोकता है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि बीसीसीआई ने रोका है ये पीएसएल को कि आप ऑक्शन ना करो, उन्होंने मना किया है। तो प्लेयर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी ना भैया, आप ऑक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा दो। देखिए आपके पास तो आप ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, ये जो मिचेल मार्श हो गए या पैट कमिंस हो गए या बेन स्टोक्स हो गए, इनको तो आप छोड़ दें, ये तो शायद आपकी पहुंच से बहुत दूर है। आपके पास तो भाई श्रीलंका का कोई प्लेयर नहीं आया, बांग्लादेश का कोई आया, अफगानिस्तान का कौन आया? तेंदुलकर अगर पाकिस्तान के अंदर होता ना तो ये पाकिस्तान टीम से खेल भी चुका होता। उसकी वजह यह है क्योंकि सचिन तेंदुलकर इतने बड़े सियासतदान होते हैं, जिस तरह हमारे लोग हैं। भाई माजरत कर रहा हूं, मैं सचिन तेंदुलकर को नहीं बोल रहा, पीछे पड़ जाए तो इंडियंस जितने भी हैं। मैं ये कह रहा हूं
कि अगर यहाँ होते तो वो बहुत बड़े सियासतदान होते और सिर्फ गेम चला रहे होते अपने बेटे को पाकिस्तान खिलाने के लिए, जो कि हमारे मुल्क में हमारे क्रिकेटर सब कुछ करते हैं। देखते हैं एक यंगस्टर और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो आकर परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी टीम की फतह में रोल प्ले कर रहे हैं। कश्मीर की कहानी आपने बेची, मेरा जिसका नाम है कश्मीर इज जगुलर वेन, इसका टाइटल मैं कश्मीर के ऊपर भी ये बात करेंगे। मैंने जो ये वाला क्लिप देखा तो कश्मीरी भी जो है वो भी कहते हैं भाई हमने पाकिस्तान में नहीं आना, हमने अलहदा हो जाना, आपके पास भुखे नंगों के पास हम क्यों जाएं, कंफ्यूज मुल्क के पास क्यों आए। कहानियां वही पुराने घिसे पिटे नजरिए अभी तक लोगों को बेची जा रहे हैं चूरन। वो बताते ना, दिखाते कि आपने दुबई बनाया, दिखाते आपने बड़ा कोई तुर्की बना दिया या मलेशिया इंडोनेशिया बना दिया। मलेशिया का भी एक रिवाइवल हुआ था, लेकिन खैर उधर भी फिर इस्लाम आ जाता है बीच में, वो पीछे लोग जाने लग जाते हैं। कुछ दिखाते हैं, तो दिखाने को आपके पास कुछ है नहीं, बातें इनसे बड़ी बड़ी करवा लो। Two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers they struggled. जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बुखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया सभी मैचेस भारतीय BCCI ने बैन करने का फैसला किया है। अभी तक यह न्यूज़ निकल के आ रही थी कि BCCI अभी तक पोर्कियों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ न्यूज़ निकल के ये भी आ रही है कि BCCI ने पोर्कियों से साफ पाकिस्तान से कोई भी मैच खेलने से मना कर रहा है और पाकिस्तानियों को बायकॉट कर रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर इंडिया पाकिस्तान में बायकॉट चलने लगेगा तो क्या आपको क्रिकेट देखने में मज़ा आएगा? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडिया IPL से लेके चैम्पियन ट्रॉफी में भी वो होस्टिंग आधा अधूरा ही कर पाए थे पाकिस्तान, उसमें BCCI ने चैम्पियन ट्रॉफी को संभाला। और अभी न्यूज़ निकल के आ रही है कि IPL से बड़ा लीग PSL बता रहे हैं। दरअसल उसमें PSL में जितने रिटायर्ड प्लेयर हैं, PSL यानी पैजामा सलवार लीग, जिसे पाकिस्तानियों बोलते हैं कि यह IPL से बड़ा लीग है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई हुआ आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को BCCI ने अच्छा झटका दिया है और इस बात से भारतीय और पाकिस्तानियों में एक महामुकाबला स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।